सदियों पहले भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे दक्षिणी क्षेत्र में दो महाशक्तियां थीं, कोट्टईपट्टिनम और कलिंगपुरी। ये दोनों एक दूसरे पर अधिकार करने के हिंसक उन्माद में कई खूनी जंगों में आमना सामना कर चुकी थी। साहस, वीरता और विश्वासघात की इस महागाथा में एक ऐसी छलपूर्ण घटना घटी जिसने न सिर्फ इतिहास के पन्नों को कलंकित किया बल्कि समय की आंख में आंसू बनकर जम गई। उस घटना के बाद मेरा दोस्त, हमारा सेनापति, मुझे ये बोलते हुए भी कितना आनंद होता है। मुझे विश्वास है कि तुम राज्य की कमजोरियां तो दूर करोगे ही, मगर क्या तुम्हें पता है हमारे राज्य की असली ताकत क्या है? आओ तुम्हें दिखाता हूं। राजमहल के नीचे इतनी बड़ी सोने की खान, इतने सालों तक ये मुझे पता ही नहीं था। ये रहस्य राज दरबार के कुछ खास लोगों को ही पता है, मगर तुम्हें ये इसलिए नहीं बताया मेरे दोस्त, क्योंकि देश दोस्ती से बड़ा होता है। जल्दी करो, सुनाई नहीं देता, जल्दी करो, कामचोर, जल्दी करो, चलो, जल्दी करो। जिन्हें तुम देख रहे हो ये हमारे युद्धबंदी हैं, और इन सभी युद्धबंदियों में कोट्टईपट्टिनम के युद्धबंदी सबसे ज्यादा हैं। इनकी वजह से ही हमारे राज्य का धन बढ़ा है। उठ, जल्दी चल। ये कहाँ भागे जा रहे हैं? खाना लेने के लिए भाग रहे हैं। उसके लिए इस तरह भागने की क्या जरूरत? हम उन्हें दिन में सिर्फ एक ही बार खाना देते हैं ना, इसी वजह से। दिन भर मेहनत करने वाले को दिन में सिर्फ एक बार खाना? एक गुलाम को इससे ज्यादा मिले तो वो अपना कर्तव्य भूल सकता है। मेरी एक योजना है, क्यों ना हम इन गुलामों को अपनी सेना में भर्ती कर लें? ये क्या कह रहे हो? युद्ध में अगर हम इन गुलामों को अपनी सेना के आगे खड़ा रखें तो हमारे अपने सैनिक कम मारे जाएंगे ना। हमारी सेना बड़ी हो जाने से हम दुश्मनों को आसानी से हराकर उनकी समृद्धि अपनी समृद्धि में शामिल करके और अधिक समृद्ध हो सकते हैं ना। तब बाकी देश कलिंगपुरी से डरेंगे, ऐसी वो महाशक्ति बन जाएगी। मगर हमारे दुश्मन देश के गुलाम क्या हमारे लिए लड़ेंगे? दिन में एक बार खाने के लिए भाग सकते हैं तो 3 बार के लिए तो वो कुछ भी करेंगे। मैं महाराज से आज्ञा ले लूंगा, तुम अपना काम शुरू कर दो। धन्यवाद।
छोटे छोटे राज्यों को जीतकर कलिंगपुरी को महाशक्ति बनाने वाले राणा रणविजय, शाबाश। आज से ये शाही हार तुम्हारा हुआ। तुमने हमारे सिंहासन की बुलंदी को कई गुना बढ़ा दिया है राणा। तुम्हें क्या इनाम दिया जाए, बताओ। कोट्टईपट्टिनम। छोटे मोटे किले जितना कोई बड़ी बात नहीं। कोट्टईपट्टिनम का किला जीतना चाहिए कलिंगपुरी को। मुझे आक्रमण की आज्ञा दीजिए महाराज। सेनापति, जरा ये तो सोचो, हमारी सेना आज ताकतवर है तो कोट्टईपट्टिनम के गुलामों की वजह से। वो भला अपनी ही मातृभूमि के विरुद्ध क्यों लड़ेंगे? क्षमा कीजिए युवराज, अब वो उनकी मातृभूमि नहीं बल्कि उनका दुश्मन देश है, जिसने उन्हें गुलाम बनकर मरने के लिए छोड़ दिया। वर्षों से अपने परिवार से मिलने के तड़प उनके सीने में आग बनकर जलती रही है। कोट्टईपट्टिनम को हराकर ही अब ये आग बुझेगी। उनकी ही नहीं, हमारी भी महाराज। वीर सैनिकों, जिस कोट्टईपट्टिनम ने तुम्हें गुलाम बनने के लिए छोड़ दिया, उसे मिटा दे। तो जंग का ऐलान करें। कोट्टईपट्टिनम को जीत ले। मेरे दोस्त। कितने साल हो गए मेरे दोस्त। ये है मेरा जिगरी दोस्त और ये है मेरे लोग। कोट्टईपट्टिनम मेरी मातृभूमि है। कलिंगपुरी में आज तक गुलामों का जीवन जी रहे कोट्टईपट्टिनम के वीरों, इस तरफ आ जाओ। हम कई साल से इस अवसर का इंतजार कर रहे थे। हम आपकी इस योजना से सहमत हैं। कलिंगपुरी के वीरों, हम तुम पर हमला नहीं करेंगे क्योंकि तुम हमारे साथ यहाँ तक आए हो। तुम सब अपनी मातृभूमि को लौट सकते हो, कायरों की तरह नहीं, शर्म से भी नहीं। तुमने 15 साल से गुलाम बने योद्धाओं को आजाद कराया है, इसलिए सीना तान कर तुम अपने देश जा सकते हो। बिना युद्ध किए कलिंगपुरी को पराजित कर देना, ये तो जैसे सपना सच हो गया। उस महान योद्धा की ऋणी है ये धरती। महाराज, युवराज उस महान योद्धा के साथ पधार रहे हैं। हम प्रसन्न हुए। सभा में शांति रहे।
और कोचडेयान। यही है वो महान योद्धा पिताश्री, राणा रणविजय। प्रणाम महाराज। कोचडियान राणा रणविजय। राणा, तुमने तो इतिहास ही बदल दिया। अपने पिता के विश्वासघात को उनका बलिदान बना दिया। पिताश्री, राजनीति तो बाद में होती रहेगी। पूरा देश राणा की प्रतीक्षा कर रहा है। चलो राणा। आज के इस उत्सव का कारण है कोचडियान राणा रणविजय। मेरा राणा? राणा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी ना? हाँ वदना। अपने बचपन के दिन भूलना राणा की फितरत रही। तुम्हारे देश की रानी नहीं है। वर्षों से गुलाम हजारों सैनिकों को आजाद करा कर लाया है और साथ में युद्ध अश्व जितने खोए थे उससे ज्यादा। मातृभूमि का माथा ऊंचा किया है राणा ने। हटो 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 हटो, आजा आजा आजा, जल्दी आजा। राणा, भांजे भांजे छोटे, इधर देख, इधर देख, इधर देख। देख लिया वो कोचडियान, बिल्कुल वैसा। हमारे देश को महाशक्ति बनाने का श्रेय राणा को है, जो अब हमारा महासेनापति भी होगा। कोचडियान राणा रणविजय सिर्फ अपने देश के गुलामों को आजाद कराने के लिए इतने साल अनाथ बनकर रहा। विश्वासघात किया है मेरे साथ, विश्वासघात। वीरभद्र, उसने एक दोस्त को दुश्मन बना लिया है। एक नया युद्ध छेड़ा है उसने। आज से ये युद्ध मेरे और राणा के बीच है। नशे में उसको खिलाया कि पिलाया है? जब से आए हैं वदना वदना कर रहे हैं। आप उसे भूले नहीं हैं। तुझे क्या परेशानी? उठिए और आइए मामा जी। अरे उठो तो आपने तो खा पी लिया होगा ना? क्या कहा? अरे घर आने वाले को खाने का पूछते और तुम पूछ रहे हो खा लिया होगा? दिमाग तो ठीक है? मेरा मतलब पी लिया होगा। अरे अच्छी शराब थी, इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर पी जाए। नाश्ते में पी थी। अब रोते क्यों मामा जी? दुख दबा कर रखने से दिल टूट जाता है। अरे टूटी तो गई है, यही तो रोना है। क्या? मूर्ति, मुझे एक मूर्ति बनाने का काम मिला था, एक महान योद्धा की, बिल्कुल तेरी तरह। मैंने मूर्ति बना भी ली मगर टूट गई। किसने तोड़ी? इन्होंने खुद तोड़ी होगी नशे में। नहीं नहीं नहीं, जाने दो मामा जी, आप दूसरी बना लेना। अभी इसी बात कैसे बना लूं? इतनी जल्दी किस लिए? ग्राहक आता ही होगा। मूर्ति नहीं मिली तो मार मार के मेरे अंदर से मूर्ति निकालेगा। मेरी जान बच सकती है। मूर्ति खरीद कौन रहा है? हाँ, राजकुमारी जी। वदना देवी? हाँ, मैं उनसे पेशी भी ले चुका हूँ, तभी तो फंसा हूँ। अगर तू मेरे कारखाने में आ सकता है आधे घंटे, नहीं 2 घंटे के लिए आए तो मेरा काम बन सकता है। आकर भी मैं क्या करूँ? कुछ नहीं करना है, तुझे एकदम चुपचाप खड़ा रहना है, बिना हिले डुले, मूर्ति की तरह। उनकी पेशगी लौटा दीजिए। लौटा देता होती तो तू मुझे उधार भी दे दे तो वो लेने को तैयार नहीं होगी तेरे प्यारे। मगर बेचारे मामा के खातिर कुछ देर के लिए आ जाएगा तो तेरा क्या जाएगा? ये नहीं हो सकता। तू नहीं चाहता मैं सलामत रहूं? आप सलामत कब रहे हैं मामा जी? ठीक है, जाने दो। अब तो पिटाई से बचने का एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? आत्महत्या। तब निडर होकर जाइए मामा जी, मैं आपके साथ हूँ। किस लिए? मेरी चिता जलाने के लिए? अच्छा, कोशिश करना कि मुझे ज्यादा गर्मी न लगे। हाय, कोई तो रोको मुझे। यहीं रुको। आइए आइए राजकुमारी जी, आपकी कृपा से मेरा पेट मतलब मेरा कारखाना धन्य हुआ। आइए। हम महान योद्धा की मूर्ति देखने आए हैं। हमारे अंगरक्षकों ने बताया कि वो तैयार है। तैयार है? एकदम तैयार है, मगर आप इसे तो देखिए पहले। कहाँ है हमारे योद्धा की मूर्ति? वही है, वही तो थी। सुंदर। सुंदर है?
कौन सुंदर है? क्या सुंदर है? अरे ये किसकी बात कर रही है? भांजा, भांजा, भांजा? राणा यानी मेरा प्रिय भांजा। मैंने ये मूर्ति उसे ही याद करके बनाई है, तभी तो मुझसे भांजा निकल गया। जिसे हमने अभी कल ही देखा था, उसे हमारी आंखों के सामने खड़ा कर दिया कैसे? अब बुलाया तो आ गया। क्या? मेरा हाथ का हुनर राजकुमारी जी। मूर्ति नहीं, लगता है जैसे वो खुद हमारे सामने खड़ा है। शुक्रिया राजकुमारी जी इस नाचीज की इतनी तारीफ के लिए। यहाँ थोड़ा कम नहीं लग रहा? कहाँ? अरे अब ठीक लग रहा है, मगर आपने ठीक से देखा नहीं होगा शायद। शंभु मित्र जी। जी हाँ, फरमाइए। आपसे एक गलती हो गई। जानबूझ के नहीं की। क्या गलती हो? उसका पेट ऐसा तो नहीं था। अभी अभी खाना खाया ना? क्या? अभी अभी खाना खाया ना? आपकी नहीं, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक कर लेंगे। अरे ये ठीक कैसे हो गया? ठीक कर लिया ना। अब जो जो सुधार बोलेंगी वो अपने आप ठीक हो जाएगा। ओह ऐसा क्या? अच्छा जरा करीब से देखते हैं। सांस रोक। सांस रोक के देखिए, क्योंकि मूर्ति पर ताजा ताजा रंग लगाया है ना। कंधे कितने मजबूत हैं। होना ही चाहिए, इतना बड़ा बोझ जो उठाना है। गाल भी चिकने हैं, जैसे मेरे चुम्बनों के लिए ही बने हैं। दे दो दे दो।